सरप्राइज। ये क्या? हर्षित किसी और के साथ, वो भी हमारे बेडरूम में। हर्षित मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहा था। मैं क्या करूं अब? ससुर पापा जी, पापा जी। अरे बहू, तू कब आई? हाँ वो सब छोड़िए, अब मुझे ये बताइए कि हर्षित के साथ उसके रूम में कौन है? अरे बेटा, कैसी बात कर रही है? अरे वो तो अपने रूम में अकेला सोता है। ससुर जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हर्षित के साथ कोई लड़की सो रही है। लड़की के साथ हर्षित? अरे नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है? मैं अपने बेटे को जानता हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? आइए मैं दिखाती हूँ आपके बेटे को भी और उस लड़की को भी। बेटा मेरी बात तो सुन। बहू मेरी बात तो। ये देखिए ससुर जी, आपका बेटा किसी और लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर कैसे सो रहा है। बेटा मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे ये गलत काम कर रहा है। अगर मुझे पता होता तो ऐसे मैं उसे कुछ करने भी नहीं देता। अरे इसे तो अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। पर कोई बात नहीं, तू यही रुक, अभी मैं से दिखाता हूँ। ससुर जी आप रहने दीजिए। हर्षित का ये सच तो मैं उसके मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। और परवर कुछ नहीं, चलिए आप मेरे साथ। देख लिया पापा जी आपने कि आपका बेटा मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिलाता है। हाँ बहू, मैंने उसकी सारी हरकतें देख ली हैं। अरे उसे अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। और तेरी पीठ पीछे वो तुझे इस तरह से धोखा देगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पापा जी आप अपने बेटे को अभी के अभी आवाज लगाइए। एक मिनट बहू। हर्षित, हर्षित। कौन है यार? सुबह सुबह सोने भी नहीं देते हैं। तू बाहर आता है या फिर मैं अंदर आऊं? अरे आ रहा हूँ यार पापा जी। सुनो, जब तक मैं ना आऊं ना तब तक यहीं रहना, ठीक है? हिलना मत। आ रहा हूँ। क्या है सुबह सुबह इनका? तुम कब आई? तुम मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता यार। अच्छा तो तुम्हारे पास टाइम था मुझे लेकर आने का? हाँ खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो? कैसी बात कर रही हो तुम? सुबह सुबह मुझे उठाकर मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ये भी कोई सवाल है पूछने वाला? ऑब्वियस सी बात है, आई लव यू बेबी। बातें मत घुमाओ, पहले जितना पूछा है ना सिर्फ उतना आंसर दो। तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं? अरे हाँ भाई हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इवन बहुत ज्यादा करता हूँ, बस। अच्छा तो प्यार मुझसे और सोते किसी और के साथ हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो पापा जी, आपके बेटे के चेहरे पे जरा भी शिकंज नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों को कुछ नहीं पता है कि तुम अंदर क्या गोल खिला रहे थे? हम दोनों ने ना सब देख लिया कि तुम अपने रूम में किसी और लड़की के साथ सो रहे थे। अरे मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी हर्षित, जो तुम्हें मुझे धोखा देना पड़ा? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। अगर तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं थे, तुम्हें किसी और के साथ ही रहना था, तुम्हें मेरे पीठ पीछे गोली खिलाना था, तो मुझे बता देते ना। मुझसे शादी क्यों करी? मुझे धोखा क्यों दिया? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी हर्षित? क्या हो गया यार? हो गई मुझसे गलती, अब आप लोग ही बताओ क्या करूं मैं? हा? देखो पापा जी अपने अपने बेटे को कितना भोला बन रहा है ये, जैसे कि इसे कुछ पता ही ना हो। तुम्हें पता है जब तुम सो रहे थे ना, मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी। और जैसे ही मैंने गेट खोला मुझे सरप्राइज मिल गया। तुम किसी और लड़की के साथ सो रहे थे। छी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी हर्षित तुम्हें? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तूने बिल्कुल ठीक कहा, और मैंने अपने बेटे से कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो ऐसा गिरा हुआ काम करेगा। ये सब क्या चल रहा है? क्या कर रहा तू? तुझे पता है ना कि तेरी भाई तुझे कितना प्यार करती है, कितना विश्वास करती है तुझ पे, और तू ये सब कर रहा। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा गलत काम करेगा और मुझे ये सब देखना पड़ेगा। कितने नाजों से मैंने तुझे पाला था, कितने संस्कार दिए थे, लेकिन आज बहू के सामने तूने सब चकनाचूर कर दिए। तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया है जब उसने मुझे ये सब दिखाया। और तुझे पता है ना कि हमारी बहू पुलिस में जॉब करती है, अलग अलग शहरों में जॉब करती है, दिन रात मेहनत करती है, और वो कभी भी आ सकती है, जा सकती है, लेकिन ये सब उसे देखना पड़ेगा।
अरे मैं बाप हूँ, सोच मुझ पे क्या बीत रही है। और ये तो तेरी पत्नी है, तो तेरे साथ हर वक्त रहती है। तो तू सोच कि ये भी तो बाहर जॉब करती है, ये भी तो अपनी ईमानदारी से काम कर रही है, अपनी इज्जत पे दाग नहीं लगने देती। और तू घर होते ही तूने ये सब किया। बेटा कुछ तो शर्म करता। अब मैं क्या जवाब दूं इसको, क्या बोलूं इसको मैं? हाँ बहू तू ही बता कि इसमें बाप की क्या गलती है? अरे मैंने इसको इतनी नाजों से पाला था, संस्कार दिए थे, लेकिन इसने मेरे संस्कारों का इतना सा मान नहीं रखा। एक गलत लड़की के साथ वहां मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। अब बेटा इसका न्याय तो तू ही करेगी। बता मैं क्या कर सकता हूँ? बोल देते ना, पहले ही मना कर देते ना, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? तुम्हें पता था ना पहले कि मैं पुलिस में हूँ, मेरी शिफ्टिंग इधर उधर होती रहती है और मुझसे जितना होता है मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, और तुमने फिर भी मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पीठ पे चढ़ गोली चलाया, मुझे धोखा दिया। हाँ तो ठीक है, अगर तुम्हें पता लग ही गया है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें सच ही बता देता हूँ। हाँ मैं करता हूँ किसी और लड़की से प्यार, और उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब सिंपल सी बात है ना यार, तुम तो मुझे टाइम देती हो नहीं, ठीक है? तुम्हारी शिफ्टिंग कहीं ना कहीं लगती रहती है, घर पे मैं रहता हूँ अकेला और मैं ऑफिस भी जाता हूँ। अब ऑफिस के अंदर एक लड़की थी जिससे मुझे प्यार हो गया। पहले तो वो मेरी दोस्त बनी, उसका नाम था तन्वी। उसके बाद धीरे धीरे वो कब मेरे इतने क्लोज आ गई, कब कुछ पता ही नहीं लगा। और अब वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे साथ कल रात से अंदर ही है। ठीक है बस, साफ सफाई मत दो। जितना तुम्हें गुल खिलाना था ना तुम खिला चुके हो। बस अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जिसके चाकर में तुमने मुझे धोखा दिया है ना, मैं उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ कि वह है कौन। बुलाओ उसे। ठीक है, अगर तुम लोगों को पता लग ही गया तो मैं उसे बाहर ही बुला देता हूँ। तन्वी, तन्वी बाहर आओ। ये रही तन्वी। तुम्हें पता था ना कि हर्षित मैरिड है, तब भी तुमने इसके साथ एक्स्ट्रा अफेयर रखा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, और अब क्यों अपनी शक्ल ढककर बैठी हो? हाँ, जब तुम्हें शर्म करनी चाहिए थी तब तो तुमने शर्म करी नहीं। हर्षित देखो ना कैसे अब शर्म कर रही है, अब इसे कितनी शर्म आ रही है अपना चेहरा दिखाने का। ओह सॉरी, मैं तुमसे क्या ही बोलूं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तुम दूसरों को क्या कहना। मुझे और कुछ नहीं सुनना है, तुम अपना चेहरा दिखाओ। मैंने कहा तुम अपना चेहरा दिखाओ। एक मिनट पापा जी, आप मनीष भैया को कॉल कीजिए, उन्हें भी ना बुलाइए। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनका छोटा भाई क्या गोल खिलाता है, मुझे धोखा देता है। अरे सुनो, मनीष भाई को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। तन्वी तुम एक काम करो, ये ब्लैंकेट हटाओ अपने ऊपर से। सरप्राइज! ये सब क्या चल रहा है? देखो बेटा देखो, इसमें ना बुरा मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। जो भी ना, हम सबने मिलकर एक छोटा सा प्रैंक किया था भाई। हमने सोचा था सारा दिन जॉब कर करके तुम थक जाती हो, तो क्यों ना छोटा सा मजाक करे। और बाकी जो भी गलती ना इन दोनों के, तुम इनसे बात करो भाई, तुम ही जवाब दो। तुम लोगों ने ना मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि हर्षित तुम मुझे धोखा दे रहे हो। देखो मैं तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। वो तो बस थोड़ा बहुत मजाक मस्ती करने के लिए, ताकि तुम्हारा भी स्ट्रेस दूर हो, तुम भी दूर से आए थे, इस चक्कर में हमने ये किया। और तुम तो बिल्कुल ही सच मान गई थी इस बात को। बट ऐसा कुछ नहीं बेबी, आई लव यू सो मच। हर्षित मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर हाँ आज के बाद ऐसा मजाक कभी मत करना, समझे? अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद ऐसा मजाक तभी नहीं करूँगा। पापा जी थैंक यू, मनीष भाई थैंक यू, थोड़ा सा प्रैंक हो गया। अरे यार तुम भी ना, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अच्छा